Basically, I am in my hometown on झूला. Yes. So मैं झूले पे बैठा हूँ, झूले खा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे बंधा हुआ है. And I'm really very happy because ये सौभाग्य किसी को ही प्राप्त होता है जो ये समझता है कि इसको सौभाग्य कहते हैं. देखिए, हर किसी के पास तो कुछ तो होता ही है, राइट. ऐसी बात तो है नहीं कि किसी के पास कुछ है ही नहीं. पर अगर मैं ये सोचूं कि यार इससे अच्छा तो झूला वो है, तो आई थिंक मैं इसको एक तरह से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा नहीं है, क्या फिर ये मेरे लिए सौभाग्य नहीं है, राइट. पर मैं ये सोचूं कि यार मेरे पास जो है अगर मैं उसमें खुश रहूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है उसमें खुश रहे, राइट. आपके पास क्या है. सो मेरे पास दिस चीज़ ये है, तो इसको मैं सौभाग्य कहता हूँ अपने आप के लिए. जो व्यक्ति दुखी है क्योंकि उसको पता है या फिर उसको कुछ और नीड थी, वो उसकी कुछ और वांट्स थी जो कि वो पूरा नहीं कर पा रहा है, और उसके चलते वे सोचता है कि काश वो मिल जाए तो मेरी वांट्स में नीड पूरी हो जाएगी और मैं खुश हो जाऊँगा, मैं भी सौभाग्यवान होऊंगा. पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है उससे खुश रहिए. हाँ, आपकी मांग वहाँ तक रहनी चाहिए, आपको सब कुछ होनी चाहिए, राइट. आपकी नीड्स होनी चाहिए, आपकी वांट्स रहनी चाहिए ताकि आप ग्रोथ के रास्ते पे चलते रहें. पर अगर आपकी ग्रोथ ही नहीं, आप जो है उसमें संतुष्ट हो गए, जो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास झूला है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हैव दैट. सो आई थिंक क्योंकि ये सही नहीं है, फिर हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हम फिर और वांट्स नहीं करेंगे तो हम अपनी खुद की ग्रोथ करना छोड़ देंगे. सो दिस इज़ द थिंग. इस थिंग के साथ चलना पड़ता है. सो अगर हमें अपने आप की ग्रोथ चाहिए तो वांट्स से कुछ नहीं होने वाला, अपनी नीड्स से कुछ नहीं होने वाला, अपने उन चीज़ों से कुछ होगा जो हम मानते हैं, राइट. क्योंकि मैं यहाँ से हटा इस झूले से बिकॉज माई फादर विल कम, और मैं एक चक्कर लगा गया है अपना घर का. बहुत छोटा सा घर है, इसीलिए तो फास्ट से चक्कर लगा लिया मैंने ना. हाँ. सो कुछ सीन्स आई थिंक आई वांट टू शेयर विद यू, एंड दिस इज यस आई थिंक यू कैन see that all my view of my farm. Yes. So देखो, संतुष्टि is the best way to calm your mind, and wants is the best way to growth in your life, right. So there are two options you have, that what do you pick up, what you pick up first, all depends on that topic, right. आप कैसे कौन सा ऑप्शंस पहले पिकअप करते हैं एंड कौन सा बाद में, और किस तरीके से अपने जीवन में उसको उतार कर हमें है ना उसके ऊपर अमल करते हैं, राइट. सो ये गहरी बात है यार, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आ रहा है, पर जो भी मैंने बात करी, दैट्स रियली वेरी डीपर लेवल, एंड आई थिंक वो वही व्यक्ति इसको समझ पाएगा जो कि रियली में एक्सपीरियंसेस के साथ अपनी एज के अनुसार अपने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रखता है, राइट. मतलब वो व्यक्ति जिसकी एज हो सकता है 20 हो, उसने एक्सपीरियंस जैसे कोई 25 का बंदा कर बैठा है वैसा कर रहा हो, राइट, वैसे करा हो, या फिर 30 का बंदा कर रखा है वैसा कर रहा हो. तो क्योंकि देखो, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम 20 के हैं तो वी कांट एक्सपीरियंस द एज ऑफ 30s लाइक. सो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर मुझे पता है एक छोटा सा बच्चा है अपनी माँ के पीछे वो मजदूरी पे जाता है ना, तो उसने एक्सपीरियंस करी वो लाइफ, ही एक्सपीरियंस की मेरे से बड़े यानी 10 साल के बच्चे कैसे काम करते हैं, राइट. तो उसने सीखा और वो भी करने लगा, मतलब वो भी तो एक्सपीरियंस है. लोगों को देखकर हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को खुद से करके हम एक्सपीरियंस लें. लोगों के गलत कामों से, पॉजिटिव कामों से, अच्छे कामों से तो हम सीख कर तो अपने एक्सपीरियंसेस को बेस्ट बना सकते हैं ना. आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बिगर थिंग टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास 4 नाक हैं, 6 आँखें हैं, 10 हाथ है और 15 पैर है, तभी आप इसको समझ पाएंगे ना, राइट. नो, हम सभी समझ सकते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी रियली नॉर्मल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, राइट. सो ये था आज का वीडियो जिस पर हमने बात करी कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, हम अपने उस वांट्स एंड नीड्स के बारे में जिसको हम पूरा कर सकते हैं समय के साथ, राइट. एंड हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत. 3 स्टेप हैड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा
जो भी वीडियो, लेट्स मी कमेंट, राइट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड मिलते हैं, तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, टाटा।